एनसीईआरटी ने अपनी पाठ्य पुस्तकों में कुछ बदलाव किया है। ये बदलाव खास तौर पर इतिहास की किताबों में किया गया। 11वीं और 12वीं क्लास में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताबों के साथ ही साथ एनसीईआरटी ने 10वीं की किताबों से मुगलों से जुड़ा चैप्टर अब हटा दिया है। मुगलों के इतिहास से जुड़े अध्याय अब एनसीईआरटी की किताबों में नहीं पढ़ाए जाएंगे। ये बदलाव अप्रैल से शुरू हो रहे इस सत्र से लागू कर दिया गया। एक रिपोर्ट वो आपको दिखाते हैं। एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड ने इतिहास के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा के इतिहास विषय का पाठ्यक्रम बदला है। इसके तहत कई चैप्टर सिलेबस से हटा दिए गए हैं। इनमें मुख्य तौर पर मुगल एम्पायर चैप्टर को हटाया गया है, यानी अब छात्र मुगल साम्राज्य का इतिहास नहीं पढ़ेंगे। इस बदलाव के मुताबिक सभी बोर्ड जहां एनसीईआरटी की किताबें चलती हैं, वे इस नए नियम को मानेंगे। मुख्य तौर पर सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में बदलाव होगा। इसके अलावा यूपी बोर्ड ने भी एनसीईआरटी की कई किताबें सिलेबस में शामिल की हैं, वहां भी ये बदलाव लागू होगा। ये बदलाव एकेडमिक सेशन 2023-24 से लागू होगा। अपडेटेड क्यूरिकुलम के मुताबिक एनसीईआरटी ने किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, मुगल दरबार, 16वीं और 17वीं सदी, इतिहास की किताब थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 से हटा दिए हैं। एनसीईआरटी ने सिविक्स का सिलेबस भी बदल दिया है। विश्व राजनीति में अमेरिकी आधिपत्य और द कोल्ड वॉर एरा जैसे चैप्टर हटा दिए हैं। इसके अलावा कक्षा 12वीं की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति पाठ्य पुस्तक से लोकप्रिय आंदोलनों का उदय और एक दलीय प्रभुत्व का युग अध्याय हटा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी ने केवल 12वीं की पुस्तकों में बदलाव किया है। एनसीईआरटी ने 10वीं और 11वीं की किताबों में से कुछ अध्याय हटा दिए हैं। 11वीं की कक्षा की टेक्स्ट बुक थीम्ड इन वर्ल्ड हिस्ट्री से सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, संस्कृतियों का टकराव और औद्योगिक क्रांति जैसे अध्याय हटा दिए गए हैं। इसी प्रकार कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2 से लोकतंत्र और विविधता, लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, लोकतंत्र की चुनौतियां अध्याय हटा दिए गए हैं। पाठ्यक्रमों में बदलाव को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि बदलाव स्वागत योग्य है। ये भगवाकरण नहीं है। बच्चों को अब सही इतिहास पढ़ाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भी इस बदलाव का स्वागत किया है। मुगलों ने इस देश को लूटा है, हम लूटने वालों का इतिहास लिखेंगे क्या? और जो राष्ट्र के लिए, जिसने देश के लिए मर मिटने का काम किया है, इतिहास उसकी लिखी जाती है। इतिहास शहीद भगत सिंह की लिखी जाएगी, इतिहास सुखदेव राजगुरु की लिखी जाएगी। इतिहास इन मुगलों का नहीं लिखा जाएगा जिसने देश को लूटने का काम किया। एनसीईआरटी में लोगों ने सुधार किया है, वो स्वागत योग्य कदम है। बच्चों को ये ज्ञान होना चाहिए कि मेरा देश संस्कृति से भरा पड़ा हुआ है, जिसको आज़ादी के बाद से नजरअंदाज किया गया था, उनको हटाया गया था। भारत सरकार के शिक्षा मंत्री का मैं अभिनंदन करती हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि हमारी भावी पीढ़ी भी जाने कि हमारा इतिहास क्या रहा है, सुभाष चंद्र बोस कौन रहे हैं। यूपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी की कुछ पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, जिसकी वजह से वहां के पाठ्यक्रमों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। नए सिलेबस को यूपी बोर्ड सिलेबस 2023-24 में अपडेट कर दिया गया है। ये जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा। पाठ्यक्रमों में बदलाव पर हो रही सियासत पर सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि बिहार और बंगाल में सरकारें तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। यूपी में जिसको विरोध करना हो करें, लेकिन पाठ्यक्रम में सच पढ़ना और पढ़ाना सरकार का काम है। जो टीका टिप्पणी करते हैं करें, सच बताना, सच दिखाना, सच पढ़ाना यह दायित्व है वर्तमान का और वो निभाया जाता है। स्कूल की किताबों में मुगलों के इतिहास को हटाने पर उलेमा आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मोदी, योगी ये काम कर रहे हैं। इतिहास को ना पढ़ा करके इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। अगर कोई ये सोच रखता है कि निसाब से हटा करके हम चले इतिहास को मिटा देंगे, ऐसा नहीं। इतिहास ख़त्म नहीं होता। हाँ, मैं इसका खिलाफ भी नहीं हूँ, क्योंकि देश जिस सिमत में जा रहा है वो हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र के लिए मुगलों का इतिहास पढ़ाने की मैं समझता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड की किताबों से मुगलों का इतिहास हटाए जाने के मामले पर प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर
इरफान हबीब ने कहा कि भारतीय इतिहास से मुगलों के इतिहास को निकाल दें तो पिछले 200 साल के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं रहेगी, और अगर ताजमहल को निकाल दें तो मुगलों का इतिहास ही नहीं रहेगा। अब भारत के इतिहास में आप अगर मुगलों का इतिहास निकाल दें तो 200 साल के बारे में तो हमें कुछ मालूम ही नहीं रहेगा। ताजमहल को भी आप निकाल दें, फिर ज़ाहिर है मुगलों का इतिहास नहीं होगा तो ताजमहल भी नहीं होगा। तो हिंदुस्तान के कल्चर के एक बड़े हिस्से को आप निकाल दें। दूसरी चीज़ ये भूल जाते हैं कि मुग़ल थे, बाहर से आए थे, लेकिन वो तो यहाँ आबाद हो गए। तो अब कैसे आप इतिहास को से किसी 200 साल के इतिहास को आप कैसे खारिज कर सकते हैं? समय समय पर स्कूलों के पाठ्यक्रम में बदलाव एक प्रक्रिया है, लेकिन इस मुद्दे पर हो रही सियासत से साफ है कि एक खास समुदाय को ये बदलाव पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि ये बदलाव समय के साथ शिक्षा को मजबूत करने के लिए जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।